की एक सबसे बड़ी डेलीगेशन एक बड़े डिप्लोमेटिक मिशन पर निकली है। एक पावरफुल मैसेज भेजा गया है पूरी दुनिया को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया अपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाकर पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ग्लोबली एक्सपोज करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डेलीगेशन को पूरे विश्व में भेजा है। ये डेलीगेशन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, बल्कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, एक यूनाइटेड भारत का मैसेज है पूरे दुनिया के सामने। शशि थरूर से लेकर ओवैसी तक इस मिशन पर हर लीडर को सिलेक्ट किया गया है एक ही मिशन के लिए, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेरर को सबके सामने लाना और दुनिया को यह बताना कि इंडिया इज यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। सबसे पहले बात करते हैं शशि थरूर। कांग्रेस ने तो उन्हें डेलीगेशन में नाम उनका नहीं दिया था। जब भारत सरकार ने उनके तरफ से नॉमिनेशन पूछा तो कांग्रेस ने 5 नाम दिए जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन बीजेपी ने शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के लिए चूज किया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? इसका जवाब सिंपल है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी क्रॉस पार्टी यूनिटी को दिखाना। शशि थरूर की डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, इलोक्वेंस और ग्लोबल इमेज को समझते हुए बीजेपी ने उन्हें सिलेक्ट किया ताकि इंडिया का एक इंटरनेशनल इमेज अच्छा दिख सके। कांग्रेस ने इस फैसले को डिसऑनेस्ट कहा क्योंकि उन्होंने 5 नाम दिए थे जिसमें से 2 ही नाम सिलेक्ट किए गए और शशि थरूर का नाम उन्होंने नहीं दिया था, फिर भी बीजेपी ने इंक्लूड कर लिया। पर बीजेपी का यह मूव था पॉलिटिकल चेस की तरफ। बीजेपी को यह पता था कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस को साइड करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है। शशि थरूर ने अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के इमेज को कई बार पहले भी रिप्रेजेंट किया है और यह सब ने प्रूव किया है कि इंडिया को यूनाइट करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स को साइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो पहले अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए जाने जाते थे, अपने कंट्रोवर्शियल स्पीचेस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद अपने स्पीचेस से एक हीरो इमेज बनाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान की टेररिज्म सपोर्ट को ओपनली कंडेम करते हुए ओवैसी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया बल्कि मुसलमानों और देशवासियों को देश प्रेम के लिए भी प्रेरित किया है। उनके स्पीचेस में, उनके तकरीरों के कुछ अंश अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि हमारा देश कभी भी उनके खिलाफ डर के नहीं रहने वाला। टेररिज्म को जहां तक हो सकता है हम उसको खत्म करेंगे। ओवैसी का यह स्टैंड जहां इंडिया में तारीफें बटोर रहा है, वहीं पाकिस्तान में उनको बहुत हेट्रेड मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन इंडिया के हर कोने से तालियों का शोर भी सुना जा रहा है। हर स्पीच के साथ उन्होंने पाकिस्तान को जहां एक्सपोज किया, वहीं अपने इंडियन कम्युनिटी को भी मजबूती से जोड़कर रखा। अब बात करते हैं डेलीगेशन के बारे में। थरूर और ओवैसी के अलावा बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग लीडर्स को भी इंक्लूड किया इस डेलीगेशन में, और इस डेलीगेशन में बीजेपी के लीडर्स और अन्य पार्टी के लीडर्स में नाम आया है रविशंकर प्रसाद का, बैजयंत पांडा का और संजय कुमार झा का, जो इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के स्टैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेलीगेशन काफी डाइवर्स है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और जेडीयू के लोग भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं, जो मिलके दुनिया भर के सामने लाएंगे। हर एक कंट्री, हर एक डेलीगेशन का पर्पस है कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सपोज करना। जैसे ही शशि थरूर की डेलीगेशन यूएस, पनामा और ब्राजील को विजिट करेगी, वही ओवैसी की डेलीगेशन सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन जाएगी, जहां उन्होंने अपने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ताकत को भी दिखाना है कि इंडिया का मैसेज अब क्लियर और लाउड है, नो मोर टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से लेकर ओवैसी की नेशनल हीरोइज्म तक हर एंगल से अगर हम देखें तो यह एक मास्टर स्ट्रोक है, और यह प्रूव हो रहा है कि जब देश की बात हो तो सभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रखकर इंडिया का मैसेज अब दुनिया के सामने है, वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।